Good morning all. Welcome to Learners Academy. आज हमको नया टॉपिक कवर करना था। एक्सरसाइज नंबर 7.7 का इंट्रोडक्शन करना है, राइट? द टॉपिक नेम इज, पढ़ा था हमने थोड़ा सा ना, 7.6 कर रहे थे तो हल्का सा उसकी झलक ली थी क्योंकि उसका थोड़ा सा सहारा लिया था हमने, एक आध फॉर्मूला कॉपी किया था ना। दिस इज द टॉपिक नेम, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, राइट? दिस इज द लास्ट एंड रिमेंबर, although it is the exercise 7.7 का introduction part, that is fine, but this is the last part of our indefinite integration. Exercise 7.7 का इंट्रोडक्शन है एंड इट इज द लास्ट टेक्निक कह लो या लास्ट फॉर्मूलाज कह लो जो हमारे लिस्ट में ऐड ऑन होने वाले हैं एज फार एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज कंसर्न। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के टॉपिक्स जो होंगे, कुछ फॉर्मूलेज होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होगी, वो अब इसके एक्सरसाइज के बाद चलेंगे। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ये लास्ट है। बच्चे कह रहे हैं ना भाई सर आए जा रहे हैं फॉर्मूले, आए जा रहे हैं, कब खत्म होंगे? इसमें खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, इस एक्सरसाइज के बाद खत्म हो जाएंगे। सो बेसिकली इन्होंने भी कहा कि इस टाइप के इंटीग्रल्स हमने अभी तक निकाले नहीं है। कई बार क्या होता है, हम ये एनालाइज नहीं करते कि यार इस टाइप का तो कोई आया ही नहीं अभी तक। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंटीग्रेशन रूट 4 - x² करो, हाँ रूट हटा दूं, केवल 4 - x² करूं तो ये तो आया है, और ये तो पहली एक्सरसाइज में आ गया होगा शायद, है ना? ये तो जनरली जैसे होता है 4 का अलग, x² का अलग, लेकिन अगर इसके ऊपर रूट लग जाए तो इस टाइप का तो अभी तक आया ही नहीं। इसका क्या करेंगे, इसका कैसे करेंगे, है ना? तो वो इसमें कवर होगा। अच्छा, ये पूरी पार्ट अगर डिनोमिनेटर में आ जाए वो तो आ गया, ये पूरा पार्ट किस में आ जाए? डिनोमिनेटर में आ जाए, ये चीज तो आ चुकी है, पर वो चीज नहीं आई। मतलब हमने डिनोमिनेटर वाला पार्ट कर लिया, मतलब एक तरीके से क्या डिफिकल्ट पार्ट कर लिया, लेकिन वो उस पर उस टाइम भी किसी बच्चे का ध्यान नहीं गया या किसी ने नोटिस नहीं किया कि सर यही पार्ट अगर न्यूमरेटर में आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो वो अपने को कवर करना है। यानी कि डिनोमिनेटर में याद करो, ये सारी चीजें डिनोमिनेटर में आती थी, 1 1 1। ठीक है, अब ये सारे तीनों चीजें न्यूमरेटर में। ठीक है, साथ में एक और चीज, जब ये डिनोमिनेटर में आती थी तो क्या क्या टॉपिक बनते थे? इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय √x² - a², जैसे ये हो गया ना। तो साथ में ये भी बनता था, याद करो, ये तो होता ही था, ये तो होता ही था, साथ में मैं एक और लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, ऐसा भी होता था, ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल आ जाता था एंड डिवाइडेड बाय √x² - a² dx, ऐसा भी आता था। इन शॉर्ट यूं कहूं कि ये तीनों को मैं क्या लिख सकता हूं बताए? इंटीग्रेशन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल dx, रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इस फॉर्मेट का होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट का है तो ठीक है, नहीं है तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ जोड़ जुड़ा के इस फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, सेम वही टेक्निक जो पहले यूज करी। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले ये होता था सर, ये डिनोमिनेटर में रहता था, रहता था। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो होता ही था, ये भी होता था, याद करो आप, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक होता था ना, ये भी होता था ना, अभी भी होगा। अभी भी क्या होगा, ये तो हो ही गया ना, जिसमें लीनियर से एक तरीके से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो इसका ये वाली फॉर्मेट क्या बनेगी? लीनियर से मल्टीप्लाई करने वाली, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। समझे क्या? तो इस एक्सरसाइज में नॉट ओनली वी विल कवर दिस थिंग बट ऑल्सो वी विल कवर दिस थिंग। एक बार ये सीख जाएंगे तो फिर लीनियर से जैसे उसमें डील करते थे वैसे के वैसे इसमें डील करेंगे, सेम पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इनका क्या करूं, तो इनमें दो बातें आती हैं। एक तो है लर्निंग टेक्निक, याद हो जाए बस कैसे भी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग टेक्निक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे याद करें अभी 2 मिनट में याद करवा देते हैं। दूसरी चीज है इनका डेरिवेशन। अब डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी हम एक का करेंगे, क्या बता आ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हर एग्जाम में एक चीज नहीं आती है, तो क्या पता इस बार वही चीज नहीं आ जाए। एंड प्लस थोड़ा सा हमारा हमारी इंटीग्रेशन टेक्निक्स, हमारी इंटीग्रेशन स्किल्स बढ़ेंगी अगर हम इसको डिराइव करेंगे तो। ठीक है ना, तो इस वाले को मैं करूंगा, पता है क्यों? क्योंकि इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, फॉर द नेक्स्ट चैप्टर जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आएगा, एरिया निकालने वाला आपने तो किया होगा, तो उसमें ये बार बार आएगा, बार बार ये आएगा, तो इसी को अपन डिराइव कर लेंगे। ओके, सबसे पहले लर्निंग टेक्निक में बात करें, आपका टाइम हो गया, फिर भी लर्निंग टेक्निक तो सीख के जाओ क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तीनों तरीके के इंटीग्रल्स लिख लूं एक बार। देखो पहला क्या है, इंटीग्रेशन x² - a² इंटू dx। दूसरा बताओ, इंटीग्रेशन इसी का उल्टा, नहीं x² प्लस, अच्छा उसी के सीक्वेंस में लिख देता हूँ मैं जो इधर लिखा हुआ है। एंड तीसरा क्या है,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 3 है, याद करवा दूं एक ही बार में, बोलो। चलो इनको याद करते हैं। सबसे पहला काम तो आप तीनों में ही x/2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? x/2। अब x/2 कब लगेगा? जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो। कल को यहाँ पे x की जगह क्वेश्चन में x+1 का होल स्क्वायर है तो x+1 लगेगा। अंडरस्टूड सी बात है। वो तो कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। अभी x है तो x लगेगा, ठीक है। यानी जिसका स्क्वायर यहाँ हो रहा है वेरिएबल में, उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। फाइन। उसके बाद क्या करना है? ये जैसा लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट करना है। ये जैसा लिखा हुआ है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। कर दोगे? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर का साइन से वो वाला साइन यहाँ लगाना है। ऐसे याद करो, ऐसा कैसा काम हम उसमें भी करते थे जब भी डिनोमिनेटर्स में होते थे। साइन किसका चेक करते थे? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का साइन क्या है? लगाओ माइनस। ए स्क्वायर का साइन क्या है? लगाओ। ए स्क्वायर का साइन क्या है? कर दोगे इतना काम? अब क्या करेंगे? अब a²/2 सब में, मतलब दो टर्म से, दोनों में, तीनों में। इसमें भी एक टर्म, इसमें भी एक टर्म। पहली टर्म में x/2, दूसरी टर्म में a²/2। फिक्स है ये दो चीजें। तो पहली टर्म में पॉजिटिव x/2, सेकंड टर्म में a²/2, उसका साइन इस क्वेश्चन में से कॉपी करना है। अब क्या करेंगे? अब बेटा वही करेंगे जब ये डिनोमिनेटर में होते थे। जब ये लोग डिनोमिनेटर में होते थे तो जो काम करते थे वही कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आपको याद है कि जब ये चीज डिनोमिनेटर में होती थी ऐसे, तो इसका आंसर क्या होता था? याद है किसी को? ये नहीं होती थी साइन इनवर्स, तो नीचे होती थी। ये तो लॉग में होती थी, याद करो। लॉग मॉडुलस एक्स प्लस ये पूरी चीज, वो की वो इधर कॉपी करो, वो की वही चीज इधर कॉपी करो। समझ गए क्या? ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन मैंने कैसे में नहीं लगाया, ये लगाओ। ठीक है। तो क्या होगा? लॉग मॉडुलस एक्स प्लस कॉपी पेस्ट, मॉडुलस क्लोज प्लस सी आंसर। इसमें भी लॉग ही होता था। लॉग एक्स प्लस वो की वही चीज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और इसमें होता था साइन इनवर्स x/a, यही होता था। देखो उसमें, लेकिन वो जो डिनोमिनेटर्स में होती थी तो ये a²/2 नहीं आता था। कहीं इसके चक्कर में वो गलत मत याद कर लेना। कहीं उसका फॉर्मूला आप a²/2 से याद कर लो। a²/2 तो इस पोर्शन का पार्ट है। अभी इसके बाद जो चीज चल रही है वो उधर चलती थी। ठीक है। तो साइन इनवर्स x/a, अगर ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाए तो केवल ये आंसर है। अगर ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाए तो केवल और केवल ये ग्रीन वाला पोर्शन आंसर है आपका। और यही चीज अगर न्यूमरेटर में आ जाए तो ये तो है ही सही, साथ में ये तामझाम और लगेगा। इन तीन फॉर्मूला की खास बात ये है कि इसमें आधे से ज्यादा चीजें तो क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट होती हैं। आधे से ज्यादा चीजें तो देखो, ये क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन से, फिर इसमें ये भी क्वेश्चन से, ये भी क्वेश्चन से, बस इसमें नहीं हो रहा कुछ। तो आधे से ज्यादा चीजें क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट होती है ना, तो ज्यादा दिक्कत इसमें है नहीं। बस आपको चीजें कौन सी कहाँ रखी हुई है ये याद होना चाहिए। सो लर्न हुआ, तीनों के फॉर्मूले लर्न हुए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना इस एक्सरसाइज के लिए, तो है ही सही, आगे अगले चैप्टर के लिए भी है, जिसमें से ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा ही था। चलो अब इसको डिराइव कर दूं। आपके पास टाइम हो तो रुको, नहीं तो जा सकते हो। ठीक है। आइए क्या वो, मतलब आ गई क्या आपकी वो साथी? मतलब क्लास स्टार्ट हो गई क्या? पता ही नहीं है। चलो, तो √a² - x² dx, इसको अपन डिराइव करते हैं। ठीक है। क्या होता है वैसे तो ये फॉर्मूले वाइज क्या होता है, अब ये भी बताया, बोलो। x/2 कॉपी पेस्ट, देन a² का साइन पॉजिटिव, देन साइन इनवर्स x/a, ये होता था। प्लस सी, प्लस सी लगाना होता, तो इसको ड्राइव करना है, LHS से RHS में लेके जाना है। फाइन। तो विदाउट सब्सटीट्यूशन तो होगा नहीं, ये तो आपको भी पता है। एंड वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशंस। ओके, वी विल यूज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मुझे एक चीज बताओ, वैसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, पर डायरेक्ट याद करना है मतलब, और फिर भी भूल जाए अगर हम, तो आप ये याद करो कि ए एक कांस्टेंट है। ए क्या है? एक constant। तो इसकी जगह अगर मैं 1 लगा दूं, 1 भी एक कांस्टेंट है, तो 1 - x², 1 - x²। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से किससे इसका पैटर्न मैच हो रहा है? देखो, sin² + cos² = 1 होता था, तो उसमें से sin² की वैल्यू 1 - cos², और cos² की वैल्यू 1 - sin² से निकलती थी, तो उससे मैच हो रहा है नहीं? 1 - sin², 1 - cos² हो रही है। दैट मीन्स एक्स को साइन या कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तब ये 1 - sin² और 1 - cos² से मैच करेगी। तो 3 है ना हमारे पास,
तो 3 में हमको इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे, इसमें 2 मिलेंगे, इसमें 2 मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए। अभी हम ये वाला कर रहे हैं और इसका पैटर्न उससे मैच हो रहा है साइन और कॉस से, तो इसमें हम 2 तरीके के सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। या तो हम लिख देंगे लेट एक्स बी, अच्छा ए बी लगाना है, क्या लगाना है ए, क्योंकि ए इसमें भी लगा हुआ है। अगर इधर 1 होता तो मैं साइन थीटा लिखता, लेकिन इधर ए बी है ना, तो एक्स की वैल्यू रख दूंगा मैं ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, किसी भी टाइप का इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी अपन ए साइन थीटा से आगे चले। तो अगर मैंने ए एक्स को ए साइन थीटा रखा, तो सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, तो डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेल मी। ए तो रहेगा ही रहेगा, है ना, और साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा, थीटा का डी थीटा, जैसे टी में करते तो डी टी कन्वर्ट हो जाता था। इसको सब्स्टिट्यूट करूँ वहां पे मैं, ये भी एलएचएस को कर रहे हैं अपन, है ना। सो ये क्या हो जाएगा देखना, इंटीग्रेशन डी एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा, तो ए बार ले लूं, रूट ए स्क्वायर तो एज इट इज, और एक्स की जगह क्या लिया आपने, ए साइन थीटा, तो एक्स का स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझ आया। साथ में dx की वैल्यू, अच्छा dx बाहर है रूट से, याद रखना dx रूट से बाहर है, dx को अंदर मत ले लेना, dx की वैल्यू भी रूट से बाहर जाएगी। तो a cos थीटा डी थीटा, जिसमें से a तो बाहर ले दिया मैंने, क्या बचा cos थीटा डी थीटा। अब सब कुछ थीटा में चला गया, अब इसको x को भूल जाओ, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको हमको इंटीग्रेट करना है, फाइन। चलिए आइए, तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और रूट लगा हुआ है तो a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, एक और a ऑलरेडी बाहर है, तो a स्क्वायर बाहर आ गया कुल मिला के। ठीक है, समझ गए आप। इंटीग्रेशन, जब ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1, ए स्क्वायर में से कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा, डन, कॉस थीटा डी थीटा, ओके फाइन। सो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, कॉस थीटा टू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करना है, ये आपने तीसरी एक्सरसाइज में सीख लिया, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, याद है। चलो बताओ कैसे करते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में कॉस स्क्वायर थीटा को ही किया आपने इंटीग्रेट, एग्जैक्टली इसको ही किया है। बोलो कैसे करते थे। बोलो, भूल गए। क्वाड्रेटिक को डबल एंगल में कन्वर्ट करो, तो cos स्क्वायर थीटा को डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये डबल एंगल में थीटा का 2 थीटा, हाँ, तो वो स्क्वायर हट जाएगा, लीनियर बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा तो फिर सॉल्व करना आता है आपको। तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते थे, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते थे, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो भूलो मत चीजों को, भूल गए तो फिर चक्कर पड़ जाएगा भयंकर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो 1/2 बाहर ले लूं मैं, तो ये स्क्वायर/2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या कर ही दो, फिर इंटीग्रेशन 1 बचा एक, तो ब्रैकेट लगा दो, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा, और cos 2 तो बाहर आ ही चुका है, cos 2 थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin 2 थीटा, और 2 थीटा का डिवाइडेड बाय 2, एवरीथिंग क्लियर, प्लस सी। अब बस डी सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करना है आपको, तो डी सब्स्टिट्यूशन चलाओ, a² 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ब्रैकेट आ जाओ, थीटा की वैल्यू बताओ। अगर आपने a sin थीटा को, अगर आपने x को a sin थीटा लिया है, चलो यहाँ लिख देता हूँ अलग से, अगर आपने x को a sin थीटा लिया है, तो a को उधर भेजो, तो x/a sin थीटा, और थीटा की जो वैल्यू चाहिए ना आपको, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x/a, फाइन हो जाएगी। तो लगाओ थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x/a, फाइन, प्लस, अब एक बार 1/2 को बाहर ले लो, और क्या बचा है साइन 2 थीटा, जो क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो 2 से 2 तो गया, है ना, प्लस सी लगा हुआ है ही सही, 2 से 2 गया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू तो लिख दूंगा मैं x/a, लेकिन कॉस थीटा को वापस साइन में चेंज करना पड़ेगा। देखो सब्स्टिट्यूशन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया है कई बार, सब्स्टिट्यूशन अगर साइन थीटा से चल रहा है तो अल्टीमेटली अगर फाइनल आंसर में कॉस थीटा है तो उसको भी साइन थीटा बना के ही एक्स की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, ऐसे ही करते हैं ना हम। तो देखो ऊपर आ जाओ, फिर इसके बाद का पोर्शन करते हैं। देखो a² 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स x/a, प्लस 2 से 2 तो कट गया, साइन थीटा को लिख दो x/a। अब कॉस थीटा को क्या लिखूंगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कन्वर्ट करूंगा तो फाइन। अब साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास,
ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, फिर लास्ट में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई ए रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या लगाए अपने, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। फाइन, कोई डाउट नहीं है। एलसीएम ले लूंगा मैं यहाँ पे, आ जाओ ऊपर आ जाओ। इस पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ एक बार, है ना, रफली, और फिर इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि स्पेस नहीं बचा है यहाँ पे। तो मैं एक बार इस पार्ट को सॉल्व कर लूँ। तो इस पार्ट को सॉल्व करूंगा तो ए स्क्वायर एलसीएम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो रूट में ए तो बाहर आ जाएगा, ये अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो कर दूं उसको कॉपी पेस्ट, यानी कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बचेगा। ओके, और ए स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, लग गया, फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा। करूँ, देखो ए स्क्वायर बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इधर से स्टार्ट करता हूँ लिखना, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 को एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई, देखो इसमें से भी मैंने बताया था ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ रहा है, तो ये भी एक्स बाई ए स्क्वायर हो गया, एक ए यहाँ से बाहर आया ना, सोल्व किया था। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स बाय 2, ओनली एक्स बाय 2 बचेगा, और एक्स बाय 2 बचेगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा, ए बाहर आया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस सी प्लस सी प्लस सी, मैच करो, क्या यही हमारा आरएचएस है, क्या यही हमारा आरएचएस है, बोलो। बस ये वाली टर्म इधर रखी हुई है और ये वाली इधर रखी हुई है, तो हमने एलएचएस से पार्ट को स्टार्ट किया एंड खत्म करते 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 हम आरएचएस में ले आए। समझ आया, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन है, अब कल को प्रूफ आ जाए तो भी ऐसे ही करेंगे, और मान लो प्रूफ नहीं आता, इस टाइप में कोई क्वेश्चन बन के आता है, उसका सिस्टम यही रहेगा। ठीक है, अब बाकी दो के आप, ये तो प्रूफ आपको नोट करना ही है नोटबुक में, बाकी दो के आपको अपने आप करना है, वो भी नोटबुक में नोट करना है, उसका मैं हिंट दे देता हूँ आपको। ठीक है, इसको कर दूं मैं डिलीट। उसका हिंट क्या रहेगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन पहचानो, भाई किसको किस में सब्सटीट्यूट करें। तो आप ध्यान देखो, जैसे अभी हमने ये किया, फर्स्ट सेकंड वाले पे आओ, तो सेकंड वाले पे क्या है, ये इसको 1 मानो एक बार, और इसको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानो, तो 1 प्लस सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किससे मैच करता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से स्क्वायर थीटा होता है, मैच कर रहा है ना उससे, तो यानी कि एक्स को आपको क्या किस में चेंज करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा में चेंज करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, ए तो लगेगा ही लगेगा, ए टेन थीटा, जैसे उसमें ए लग रहा था, और टेन थीटा के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा, या जैसे उसमें साइन और कॉस आ रहा था, तो इसमें क्या आएगा, टेन और सेक, क्योंकि साइन और कॉस की आइडेंटिटी होती है, टेन और सेक की आइडेंटिटी होती है, और कॉसेक और कॉट की। तो या तो ये करना है, या फिर ए सेक सेक थीटा, सेक होता है इसके साथ, इससे करो या ऐसे करो, मैच हो जाएगा। इधर आओ, तो अब ये किससे मैच हो रहा है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर -1, तो याद करो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 से मैच हो रहा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स या तो ए कोसेक थीटा, और कोसेक के साथ किसकी आइडेंटिटी होती है, कॉट की, या फिर ए कॉट थीटा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को आप घर से ट्राई करो, ट्राई क्या करना है, करना ही है, 100% करना है, नोटबुक में नोट डाउन। ठीक है, हाँ, सब्सटीट्यूशन कोई सा भी एक यूज कर लेना, चाहो तो ये वाला यूज कर लेना, चाहो तो ये वाला, मतलब जैसे इसमें या तो ये वाला कर लेना, या ये वाला कर लेना, इसमें या तो ये वाला कर लेना है। और याद भी रखना फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि किस में क्या सब्सटीट्यूशन करना है, इनके फॉर्मेट को, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनमें से किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, उसको याद रखते हुए अपने को सब्सटीट्यूशन करना है, और ए तो सब में लगेगा, क्योंकि ऊपर भी सब में ए है। हाँ, सब में अगर 1 होता तो फिर ए नहीं लगता, सिंपली होता एक्स कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। चलो, तो जितना भी टाइम बचा है, स्ट्रेट अवे कम टू द एक्सरसाइज, जितना कर पाते हैं मैं एक्सरसाइज में आ जाते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आपको अपने आप करना ही है। ओके, और वो सारी चीजें चलेंगी चलेंगी, जैसे देखो बेटा, अब ये एग्जाम्पल में ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसमें ये अभी रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो है ही सही, लेकिन उन 3 से शक्ल नहीं मैच कर रही, तो इसको जैसे अपन कन्वर्ट करते थे, पहले माइनस साइन कॉमन लेते थे, फिर क्या बनता था, ये -3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर वही है ना, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ते थे घटाते थे, तब जाके वो उन 3 में से किसी शक्ल में कन्वर्ट, वो सेम प्रोसेस पिछले, तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए, इसलिए मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, जब एक्सरसाइज में अभी नीचे आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 1, जब तक क्लास 11 आती है जितने क्वेश्चन कर पाते हैं देख लेते हैं ना। एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 1, सो लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई। पहला तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है, और देखो तीनों में से जो फॉर्मेट मैच कर रहा है वो वही फॉर्मेट मैच कर रहा है पहले क्वेश्चन के लिए, जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया।
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इसको मैं 4 को लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वायर, क्या लिख दूंगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, आपको थोड़ा ना सब्स्टिट्यूट करने जाना है। मान लो सब्स्टिट्यूट करने जाना होता तो एक्स को मैं ए साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करके वो सारा प्रोसेस चला सकता हूँ, लेकिन हमको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट ही करना होता ओनली एंड ओनली तो फिर अलग से एक्सरसाइज नहीं होती, फिर वो तो एक जनरल सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इन सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन वाले एक्सरसाइज में डाल देता है ना, और सब्स्टिट्यूट करवा के सॉल्व करवाता। इसकी अलग एक्सरसाइज इसलिए बनाई क्योंकि आपको उसको डायरेक्ट यूज करना है एज ए फॉर्मूला। ओके, ठीक है। सो अब एक बार पहला ही क्वेश्चन है तो फॉर्मूला वार्मूला लिख के ढंग से करेंगे। वी नो दैट, बोलो किससे मैच कर रहा है ये? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है, बोलो क्या होता है ये? सब में ही लगेगा, ये चीज कॉपी पेस्ट हो ही जाएगी। ए स्क्वायर का साइन देखो, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 सब में ही लगेगा। और ये साइन इनवर्स, जब ये डिनोमिनेटर में होता था तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता था, तो अभी भी साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फॉर्मूला लिख दिया हमने। इसके हिसाब से एक्स तो एक्स ही रहेगा, ए की वैल्यू 2 रखनी है, पुट अप करो आंसर निकालो, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट कर लो। सो आई की वैल्यू हो जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से इक्वल टू एक्स बाई 2, नहीं इंटीग्रेशन तो हटा दो ना, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह 2 रखना है बस और कुछ नहीं करना, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 तो 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स तो एक्स ही रहेगा और ए की जगह 2 प्लस सी। बस कुछ नहीं करना है, इसमें कंपेयर करना है तो एक्स की जगह तो एक्स ही आ रहा है और ए की जगह 2 आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में भी एक्स की जगह एक्स, ए की जगह 2, दैट्स इट। उधर से कंपेयर करो, क्वेश्चन को क्वेश्चन से कंपेयर करो, आंसर को आंसर से कंपेयर करो और इसको सॉल्व कर डालो। सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन होके वही ऐसे आ जाएगा, एक्स बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे भी क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट होता है यहाँ तो, है ना। अभी थोड़े टाइम के बाद तो अपन ये 2 स्क्वायर में फॉर्मेलिटी भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सीधा ही, ठीक है ना। 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 बाय 2 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस मैच करो आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करें, कर दूं डिलीट। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा या रखी रखाई शक्ल हमेशा नहीं देगा, शक्ल बनानी पड़ेगी। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको दो अप्रोच से करेंगे। पहली अप्रोच तो ये होगी कि सर यार जितने भी क्वेश्चन हमने देखे एक्स का कोएफिशिएंट 1 होता था या -1 होता था, जैसे इसमें -1 है, अब तो ये 4 आ गया, मैं -4 आ गया। तो एक अप्रोच तो ये है कि इस 4 को भगाओ, बाहर निकालो रूट से, 4 को कॉमन ले लो। और दूसरी अप्रोच ये है कि ऐसे कैसे रहने दो और नीचे जाके लास्ट में जाके उसके कोएफिशिएंट, उसके डेरिवेटिव से पूरे आंसर को डिवाइड कर, जैसे अपन करते थे एक्स के डेरिवेटिव से, मतलब इस एक्स वाली टर्म के डेरिवेटिव से पूरे फाइनल आंसर को उससे डिवाइड कर दो, जो भी इसका डेरिवेटिव आता है। चेन रूल से उसमें मल्टीप्लाई होता था, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर। तो दोनों अप्रोचेस में देख लेता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। निकालें, थोड़ी स्पेस बना देता हूँ मैं। दिस इज द गिवन इंटीग्रल dx, ऊपर लिख ही देंगे आप, हेयर द गिवन इंटीग्रल आई इज गिवन एज दिस। 4 को बाहर निकालू मैं और 4 रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, सिंपल सी लॉजिक है। अब 1 में से 4 डिवाइड हुआ तो 1/4, 1/4 और 1/4 को भी क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, बोलो माइनस, इसमें से 4 बाहर जा ही चुका है तो एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताओ कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 बाहर आया तो। अब ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी पिछले वाले क्वेश्चन से मैच हो गया, कर डालो, फाइनल आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये सबसे इजी अप्रोच है मेरे हिसाब से बाहर निकालना, है ना। और दूसरी अप्रोच भी देखेंगे, थोड़ी सी डायरेक्ट है ना। तो 2, अब फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है ना, वी नो दैट करके इस जगह पे मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको नोटबुक में भी हर बार लिखना है। उसका फायदा ये है कि एग्जाम में तो लिखना ही है,
एग्जाम में लिखना है तो अभी अगर अपन घर पे लिखेंगे ना हर एक क्वेश्चन में तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, और अगर अभी अभी आप स्किप कर दोगे तो फिर एग्जाम में भी स्किप कर दोगे। दूसरा एक फायदा और है, बार बार लिखोगे तो वो फॉर्मूला वैसे तो याद हो गया और ज्यादा याद हो जाएगा, तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। तो अभी तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूँ। सो 2 ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि 2 सबसे मल्टीप्लाई हो गई। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, x/2। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू x ही है, लेकिन a की वैल्यू हाफ है, तो x/2 तो x/2 ही रहेगा ना। जब x की वैल्यू x ही है और हमको x/2 लिखना है तो x/2 तो x/2 ही रहेगा। उसके बाद अंदर क्या लिखते थे, ये पूरा तामझाम लिखते थे। तो ये पूरा तामझाम इज लाइक 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 4x² बाय 4। बताओ, नहीं समझ आया? देखो पूरा लिख दो, चलो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस x²। एलसीएम लूंगा तो वो बन जाएगा ना 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, कोई बात नहीं। इसका a² का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो प्लस। अब क्या लिखते थे, a का स्क्वायर, तो ये 1/2 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे जो होता है वही आता है एक्चुअली, क्योंकि a का स्क्वायर है और ये खुद भी a² है, तो ये चीज कॉपी पेस्ट होती है। ठीक है ना, तो 1/4/2 भी लगाते हैं, लेकिन a²/2 फाइन। उसके बाद फिर अगर ये डिनोमिनेटर में होता था तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट होता था, तो साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह x ही है और a की जगह अब 1/2 है। यहाँ तो a² है और नीचे a है, यहाँ a² है यहाँ a है, याद रखना है ना। और कंफ्यूजन हो तो आप फॉर्मूला लिख देना एक बार, है ना। तो अब 1/2 ही आएगा यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब सॉल्व भी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दो। तो अगेन आप देखो यहाँ पे 2 से 2 ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ से 4 का रूट बाहर आ जाएगा, तो अगेन x/2 ही बचेगा, है ना। पहली टर्म के लिए तो x/2 ही बचेगा, और √1 - 4x²। 4 एलसीएम लोगे ना बेटा, एलसीएम लेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, फिर 4 बाहर आएगा, ऐसे तो 4 बाहर आ ही नहीं सकता। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से 2 से 2 ये कट जाएगा, 1/4 बचेगा। ठीक है, 1/4 साइन इनवर्स, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x प्लस c। मैच करो अभी। ठीक है, ये तो होगा इसकी एक अप्रोच, जिसमें हमने 4 पहले बाहर निकाला फिर वापस अंदर लगाया, मतलब 4 को कॉमन लिया तो 2 बन के बाहर आया, फिर वापस 2 को अंदर लेके गए। ये तो हो गई एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच देखूं मैं इसकी, दूसरी अप्रोच में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ 4 और बाहर नहीं निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा इंटीग्रेशन 1 को तो 1² और 4x² को 2x का होल स्क्वायर। x² टाइप का टर्म तो हो ही गया ना ये। ठीक है, एंड 2dx डन। अब बस प्रॉब्लम ये है कि कल तक जहां जहां x था वहां वहां x ही है, लेकिन आज जहां जहां x है वहां 2x है। ये a है ये x है, ऐसे मानो ना। तो a की जगह 1 लगाना है और x की जगह 2x लगाना है, बस डिफरेंस ये है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो इसमें इस वाले क्वेश्चन में x डिफरेंट आ रहा है, लेकिन a बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है 1। पिछले क्वेश्चन में a डिफरेंट आ रहा था 1/2 करके आ रहा था, और x डायरेक्ट आ रहा था, तो दोनों में से एक डिफरेंट आएगा एक डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करूं मैं, मतलब इसका आंसर लिखूं मैं, तो सबसे पहले क्या लिख देते थे अपन, x/2, लेकिन आज की तारीख में x की जगह 2x, तो 2x/2 लिखेंगे। जहां जहां उस फॉर्मूला में x होता था वहां वहां 2x लिखना पड़ेगा, समझ गए। अच्छा, इसके बाद भी एक तरीका और है भाई, डायरेक्ट ना लिखे, एक तरीका और है कि 2x को t ले लो। क्या ले लो, t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2dx इक्वल टू dt, तो dx क्या हो जाएगा, dt/2। तो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर, 1 - t²। अब दिक्कत नहीं है, और dt टी हो गया, तो टी में तो जैसा भी एक्स की जगह 2x लिखना पड़ रहा है, तो टी को तो टी लिखेंगे, t/2 लिखेंगे, फिर टी को वापस कन्वर्ट कर देना 2x। तो ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन अब ये छोटे मोटे सब्सटीट्यूशन अपन छोड़ चुके हैं ना। शुरू में जब स्टार्ट किया था तो अपन करते थे, अभी अपन डायरेक्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, तो जहां जहां x वहां वहां 2x। उसके बाद अंदर तो यही तामझाम है ना। अब देखो जब अपन ने 4 बाहर लिया था तो अंदर का स्ट्रक्चर कुछ और था, लेकिन अभी अपन इस वाले तरीके में अपन ने 4 बाहर लिया ही नहीं है, तो इधर जो भी लिखूंगा वो ये है और वो ये है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख लो। पिछले वाले मेथड में हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख सकते थे, क्योंकि आपने कुछ उस क्वेश्चन में से बाहर लिया हुआ है, अभी तो कुछ नहीं बाहर लिया हुआ है ना। तो किसी मेथड में ये फायदा है, किसी मेथड में वो फायदा है। जैसे इस मेथड में फायदा है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हो विदाउट सॉल्यूशन, पिछले वाले में नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर a² का साइन 1, 1 है आपकी बार, a² है ना, तो a² यानी 1², 1²/2। अब a1 है ना। एंड उसके बाद साइन इनवर्स x की जगह 2x डिवाइडेड बाय a यानी 1। पूरे आंसर को 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है।
अब इस मेथड में ये रिस्क है कि हम ये लास्ट में 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, रिस्क है एक तरीके का, हम क्वेश्चंस में कर लेंगे, एग्जाम में भूल गया तो हो गया कबाड़। तो बेसिक मेथड या सेफ मेथड तो मैं पहला वाला ही मानूंगा, एक्स को एक्स ही रहने दो, एक्स के साथ छेड़छाड़ी मत करो, जो छेड़छाड़ी करनी है कांस्टेंट के साथ कर लो, है ना। उसमें 2 को साफ साफ दिखा होगा भाई, 2 बाहर पड़ा है तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा करवाऊंगा, छोड़ूंगा थोड़ा। लेकिन इस वाले मेथड को आप डायरेक्ट मेथड मान सकते हो, जल्दी हो जाता है इस वाले मेथड से, लेकिन फिर ये लास्ट में एक इसमें 2 कॉम्प्लिकेशन है, एक तो जहां जहां एक्स है वहां 2x रखना है, ये भी एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन है, और दूसरा कॉम्प्लिकेशन है कि इधर जो भी है उसका डेरिवेटिव से डिवाइड होगा पूरा आंसर, क्योंकि चेन रूल से ये पूरे से मल्टीप्लाई होता अगर डिफरेंशिएशन चल रहा होता तो, लेकिन इंटीग्रेशन चल रहा है तो रिवर्स प्रोसेस के तहत वो डिवाइड हो। अब सॉल्व करें। सो 2 से 2 गया तो x/2, √1 माइनस 4x² प्लस 1² 2 यानी 1/2, 1/2/2 1/4। जैसे ये मत कर देना 2x को भी 2 से डिवाइड कर दिया, वो एंगल है ना, वो तो एंगल है, साइन इनवर्स 2x, अच्छा प्लस c तो लगेगा ही लगेगा ना, प्लस c। अब ये वाला और वो वाला सेम है, देखो पिछले पिछली बार भी यही आया था, 1/4 साइन इनवर्स 2x, और इस बार भी यही आया। ठीक है, सो विच एवर मेथड यू लाइक यू कैन कंटिन्यू विद द सेम थिंग, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 से सारे के सारे डायरेक्ट नहीं है भैया, अपने को कन्वर्ट करने हैं, वो एक्स का क्वेश्चन का हाफ का स्क्वायर लेके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके वो सारा काम आपको सब में करना है, ओके। और आप एक्सपेक्ट करना अगर इस क्वेश्चन इस टाइप का आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो इसी पैटर्न में से आएगा, थोड़ी तो मेहनत करवाएगा वो, है ना, 3 नंबर का भी देगा तो। चलो देखते हैं, और अगर इस पैटर्न का आया तो एमसीक्यू में आया। ठीक है, चलो i=this। सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे बताओ, x² का कोएफिशिएंट देखेंगे जो कि 1 होना चाहिए, x² कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। उसमें तो देखो प्रॉब्लम नहीं थी, आपने डायरेक्ट इसको 2x का होल स्क्वायर भी ले लिया, लेकिन इन पैटर्न्स में 1 2 3 4 जितने भी पैटर्न्स हैं, इनमें 100% इसको जब आप इसकी शक्ल में कन्वर्ट करोगे ना, शक्ल में कन्वर्ट करने से पहले मेक श्योर कि x² का कोएफिशिएंट 1 है। हमने ये सीखा था पिछले वाले पैटर्न में भी, अगर 1 नहीं है तो फिर कॉमन लेना ही पड़ेगा इसमें, तो और कोई तरीका ही नहीं। तो अभी तो x² का कोएफिशिएंट 1 आ ही गया, तो इसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, हम सीधे इसको कन्वर्ट करना शुरू कर दें। सो इंटीग्रेशन रूट क्या करते थे, x² प्लस 4x प्लस 6 एज इट इज लिख देते थे, और x का कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ देते थे और घटा देते थे। x का कोएफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, तो +4 -4, बताओ कोई डाउट, इनटू dx। अब क्या करूंगा, दिस से तो परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा और इन दोनों को अलग रखूंगा, ऐसे ही करते थे। सो इंटीग्रेशन, जब मैं x² प्लस 4x+4 लिखूंगा तो बेटा ये एक्चुअली x+2 का होल स्क्वायर बनेगा, आप चाहो तो 2 स्टेप में कर लेना, a² प्लस 2ab प्लस b², और 6 - 4 लिखेंगे तो इट इज एक्चुअली 6 - 4 इज 2 +2, तो +2 का मतलब +√2 का स्क्वायर। डन, समझ आया। अब ये चेंज हो गया बेटा x² प्लस a² के फॉर्मेट में, उन 3 में से किसी एक शक्ल में चेंज हो गया। इसके बाद अगेन 2 रास्ते हैं, एक तो डायरेक्ट तरीका जो अभी अपन ने रिसेंट किया पिछले क्वेश्चन में, उसमें क्या करोगे, जहां जहां x है वहां x+2 रखना पड़ेगा, और एंड में x+2 के डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि 1 ही होता है, तो इस बार तो कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड करने वाला काम तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर हाँ x की जगह x+2 तो रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका है, आप x+2 को t ले लो, तो ये t² प्लस समथिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ज्यादा आसान लगेगा मुझे। ठीक है ना, मैं कहता हूँ इस मेथड की क्या जरूरत है, x की जगह x+2 ही लगाना है अल्टीमेटली आपको, और x के इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना भी है, तो वो प्रैक्टिस में वो चीज भी आ जाएगी अपने को भी, ऐसे भी करते हैं, तो करें डायरेक्ट वही। तो कौन से 3 फॉर्मूला से मैच हो रही है, x² प्लस a², सबसे पहले तो किसी से भी मैच हो, x/2 तो लिखना ही है, x/2 की जगह x+2/2, फिर ये चीज ये चीज ये चीज, तो क्वेश्चन ही आएगा बताओ, क्योंकि हमने कुछ कॉमन तो निकाला नहीं था, कॉमन निकालते तो फिर ये चीज नहीं आती, सॉल्व करना पड़ता। x² प्लस 4x प्लस 6, समझ गए ना भाई, एक्चुअली लिखनी तो ये चीज है, बट ये चीज यहाँ से आई थी और ये चीज अल्टीमेटली क्वेश्चन से आई थी, तो हमने क्वेश्चन ही लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस, क्योंकि नहीं, हाँ सही है, प्लस इसका साइन तो प्लस a²/2, तो √2 का स्क्वायर बाय 2 ऐसे लिखूंगा मैं, a²/2। ठीक है, उसके बाद फिर लॉग, है ना, इसके बाद लॉग वाला फॉर्मूला है, तो इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं लॉग, क्या लिखते थे अंदर x, लेकिन x की जगह x+2, प्लस लगाना मत भूलना, कई बच्चे यहाँ प्लस लगाना भूल जाते हैं ना, प्लस x के बाद प्लस आता है ना, चाहो तो मैं ब्रैकेट लगा दो, ये x है, x प्लस ये का यही, वो कहाँ से आया था और वो कहाँ से आया था, तो ऊपर वाला क्वेश्चन लिख दूं डायरेक्ट,
रूट एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6 मॉडुलस प्लस 6। इसको सॉर्ट आउट कर दो, आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं। फाइनल आंसर इज x+2/2 तो लगेगा ही लगेगा, रूट ये भी लगेगा ही लगेगा। देन आगे बढ़ते हैं, रूट 2 का स्क्वायर 2/2 1 कट गया है तो खत्म, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस लॉग मॉडुलस x+2 तो लगेगा ही लगेगा, मेरा अंदर का तो कोई नो चेंज है, वही देखो मैं जल्दीबाजी में मैं भी लगाना भूल गया, लगा हमेशा भूल जाता है, प्लस का साइन लगेगा देन होगा इसमें x² प्लस 4x प्लस 6 लॉग क्लोज प्लस 6। मैच करो आंसर, सही है, कोई डाउट नहीं है किसी भी किस्म का, समझ गए। अच्छा, इसके x+2 के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, लेकिन x+2 का डेरिवेटिव 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो आप तो दो चीजें याद रखो, ये सबसे आसान तरीका है, डायरेक्ट तरीका है, x की जगह वो रख देना और उसके डेरिवेटिव से फाइनली डिवाइड कर देना। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 किया, अभी हमने 4th देखो। अब 4th को तो आप होमवर्क मार्क करो, क्योंकि ये बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का है, तो हो जाएगा है ना हमारा आसानी से। 5th करवा देता हूँ मैं। 5th में x² का नेगेटिव आ गया तो -1 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो होमवर्क करके देख लेना जरूर है ना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। पिछले एक्सरसाइजेस में से भी कुछ होमवर्क किए थे तो वो हो गए, कोई डाउट नहीं आता उसमें आपके क्या? अब तो हो गए ना, अब तो एग्जाम्स हो गए, अब तो करो, आज कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि फिर क्या है, आप भूल जाते हो और मैं भी भूल जाता हूँ कि मैंने कुछ दिया था क्वेश्चन ट्राई करने के लिए, वो होमवर्क में आपने किया नहीं किया ना। ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन ले लूँ, सबसे पहला काम ले लिया, क्या बचा, -x² बिकम्स x², -4x बिकम्स +4x, -1 +1 बिकम्स -2dx। अब माइनस साइन को कॉमन लेते हुए अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, माइनस साइन कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाओ, वही सेम चीज, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ और वो जोड़ना घटाना है। सो x² प्लस 4x -1 तो रहेगा ही रहेगा, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का हाफ का स्क्वायर, तो +4 -4 +4 -4 डन। ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरी चीज अभी माइनस से मल्टीप्लाई भी होगी लास्ट में जाके। अब x² प्लस 4x प्लस 4 साथ में, और -1 -4 साथ में, ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन, रूट माइनस अभी भी बाहर है, x² प्लस 4x प्लस 4 x+2 का होल स्क्वायर बनेगा, रूट तो लगाऊं मैं, रूट लगा दिया, ठीक है, x+2 का होल स्क्वायर बनेगा, एंड देन -1 -4 -5 होता है, और -5 को लिखा जा सकता है समथिंग का स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है हमेशा आपको, डन dx। अब -1 इंट्रोड्यूस करवा दो, क्योंकि वो तो टेम्परेरीली बाहर लिया था हमने, अल्टीमेटली तो अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये इधर और ये इधर हो जाएगा, सो √5 का स्क्वायर -x+2 का होल स्क्वायर dx। अब उन तीन में से किसी एक शक्ल से ये मैच हो गया है, साइन इनवर्स वाले से मैच हुआ है, a² - x²। इसका आंसर हम जानते हैं क्या होता है, सबसे पहले x/2, तो x की जगह x+2/2, वेरी गुड। फिर अंदर वाला पूरी चीज, तो कुछ कॉमन बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर तो कुछ नहीं है, देखो खाली है, तो ये इधर से ये इधर से ये इधर से है ना, ये इधर से ये इधर से ये इधर से, फाइनल इधर से, तो वही क्वेश्चन लिख दूं, आधे से ज्यादा में तो क्वेश्चन ही आ जाता है ये, ठीक है। सो रूट 1 - 4x -x², देन व्हाट, प्लस, नहीं प्लस नहीं, हाँ प्लस, इसका साइन पॉजिटिव है तो प्लस a²/2, तो √5 का स्क्वायर यानी 5/2, साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह x+2 बाय a की जगह √5, बस, और तो कुछ सॉल्व हो ही नहीं रहा, प्लस ही मैच करो, सही है, एग्जैक्ट मैच है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है। वो एक बार बाहर देखो, वो 11th वाले क्या ही कर रहे थे, क्या आते ही नहीं है, बाहर ही वेट करने लग जाते हैं, वो आपका वेट कर रहे थे, आप उनका कर रहे हो। नहीं आए तो आ जाओ आप। आपका स्कूल कितने बजे, आप तो रेडी होके आते हो ना, तो कितना टाइम हो गया, एक ट्यूशन और करवा सकते हैं ना, कर दूं उसको डिलीट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब वैसे तो देखो सेम पैटर्न है, हमारी प्रैक्टिस है, चलो उसको कर लेते हैं, हम 6th वाला कर लेते हैं,
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसमें स्ट्रेट अवे अपन जोड़ना घटाना शुरू करते हैं। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 में नो चेंज, तो x का कोएफिशिएंट इज 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 4। ये काम करने से पहले मेक श्योर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बना होना चाहिए, ये घटाना और करने से पहले। अगर कुछ और है तो फिर ये नहीं चलेगा, पहले कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर आपने कुछ को कॉम 1 नहीं बनाया और ऐसे ही प्लस 4 माइनस 4 कर दिया तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तभी बनेगा जब इसका कोएफिशिएंट बनो। ठीक है, सो इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेना है एक बार, और एक बार इन दोनों का लेना है, इंटू डी एक्स। सही से इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अभी अभी किया था शायद हमने, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये, एंड फाइनली -4 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर है ये, इंटू डी एक्स। ये किससे मैच हो रहा है? लॉग वाले फॉर्मूला से मैच हो रहा है ये, तो इधर से लिखना स्टार्ट कर दो आंसर फाइनली। सो सबसे पहले x/2, x प्लस 2/2, कुछ कॉमन लिया नहीं था, तो लिया था तो वही क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अच्छा, एग्जाम में अगर ये 3 नंबर का आ जाए मिनिमम, तो आप पहले ये लिखना, फिर इसको फिर इसको ऐसा लिखना, फिर इसको ऐसा लिखना, है ना। उसके बाद आइए एक्स, इसका कोएफिशिएंट ये नेगेटिव है तो -a²/2 यानी 9/2, देन व्हाट, लॉग, यस, लॉग में x आता है तो x की जगह x प्लस 2, देन प्लस आता है, देन हमेशा प्लस आता है इधर तो, है ना, एंड देन फिर क्वेश्चन आ जाता है फाइनली, रूट x² प्लस 4x माइनस 5 लॉग क्लोज्ड प्लस c। सही हो गया टाइम, ठीक है जी, बाकी क्वेश्चंस कल देखते हैं। तो कल कुछ डाउट हो तो, कल हमारे पास काम कम है, 2-3 ही क्वेश्चन बचते हैं, तो कुछ डाउट्स हो तो ले आना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, थैंक यू। तो बच्चों, आज 11th की छुट्टी हो गई, तो फिर ख्याल आया अच्छा सा कि 6 क्वेश्चंस तो कर ही लिए हैं, सो बाकी के भी कर लेते हैं। 3 क्वेश्चंस के लिए क्यों एक दिन बिगाड़ें, कल नया टॉपिक देख लेंगे। सो इन तीनों के भी मैं सॉल्यूशंस डाल देता हूँ, वैसे तो इजी है होपफुली, एंड आई एम श्योर कि आप खुद से भी कर सकते हो, बट फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो ये मैं 3 क्वेश्चंस के बचे हुए एमसीक्यूज वगैरह के सॉल्यूशंस डाल देता हूँ, तो आप यहाँ से रेफर कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो फटाफट, लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई, माइनस साइन इसमें कॉमन लेना ही पड़ेगा जैसे पहले लिया था। देखो माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर बचता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x का -3x एंड +1 का -1 इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स वहां पर भी लगेगा। चलो जी, बनाते हैं इनको उस 3 में से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं इनको। पहले तो इसको तो एज इट इज लिख दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर -3x -1। चलो जी, एक्स का कोएफिशिएंट है 3, प्लस माइनस साइन को भूल के फिर लगाते हैं, है ना। 3, 3 का स्क्वायर, नहीं 3 का हाफ 3/2, और 3/2 का स्क्वायर इज 3/2 का स्क्वायर इज 9/4, तो +9/4 एंड -9/4, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज हो गया, रूट कंटिन्यू हो गया, dx। चलते हैं आगे। सो इट इज लाइक रूट, आइए, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9/4 एक साथ रहेगा, एंड -1 -9/4 एक साथ रहेगा, एंड इट इज व्हाट, ए एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9/4 इज, देखो ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, 9/4 किसका स्क्वायर होता है, 3/2, तो x -3/2 का ये होल स्क्वायर बनेगा। साथ में -1 -9/4 है, तो उसको सॉल्व कर दूं मैं, तो -4 इंटू -1 -4 -4 -9 -13/4 बनता है। -13/4 को मैं लिख सकता हूँ √13/2 का होल स्क्वायर, हो गया ये, 13/4 हो गया ना, 13/4 √13/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का आ रहा है तो इसमें मैंने माइनस लगा दिया इंटू डी एक्स। तो क्वेश्चन करीब करीब सेम पैटर्न के, हाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन वाइज थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगे, बाकी तो सेम ही पैटर्न। तो ये मैच हो रहा है भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल लिख देते हैं अब हम, विच इज इक्वल टू, पहले आप वो लाइन लिख ही दोगे यहाँ पे कि वी नो दैट करके, और सो आई विल बी इक्वल टू सॉल्व कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले x/2, तो x की जगह x -3/2 बाय 2,
ठीक है, अभी आगे सॉल्व भी होगा फिर ये। देन उसके बाद ये पूरी चीज, ये यहाँ से बन के, ये यहाँ से बन के, ये यहाँ से बन के, तो क्वेश्चन ही लिखना है, आपको पता है क्यों लिखना है, आपको सब पता है। रूट ऑफ, मेन क्वेश्चन लिख दो, 1 + 3x - x²। देन फिर यहाँ पे a² का साइन नेगेटिव है तो यू विल पुट ए नेगेटिव साइन हियर, एंड इसका a²/2, तो √13/2 का स्क्वायर करेंगे तो 13/4/2 भी लगाना है, /2। एंड देन उसके बाद तो ये लॉग वाला पैटर्न बन ही रहा है, आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा। सबसे पहले x लिखते हैं, तो x की जगह x-3/2 लिखेंगे, भी आइडेंटिफाई हो गया होगा। देन प्लस लगा के फिर यही क्वेश्चन लिखते हैं, जो यहाँ से आया, जो यहाँ से आया, जो यहाँ से आया। तो फाइनली वही चीज लिख देता हूँ मैं, रूट ऑफ 1 + 3x माइनस का x² रूट क्लोज्ड प्लस c। तो आंसर तो आ चुका है, बट अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसके बाद आ जाइए ऊपर में, यहाँ पे आ जाइए। सो इसको देखो सॉल्व करूंगा तो टू टू एलसीएम आ जाएगा न्यूमरेटर पार्ट में यहाँ पे। सो क्या हो जाएगा सॉल्व होने के बाद, 2x - 3 और 2 नीचे से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, 2x - 3/4, 1 + 3x - x²। पहली टर्म तो ये हो गई, सेकंड टर्म आ जाओ, माइनस 13/4/2, 13/8 हो जाएगा ये, 13/4/2 इज 13/8। देन आगे बढ़ते हैं, 13/8, देन व्हाट, लॉग, लॉग के बाद मॉडुलस x - 3/2 को भी सॉल्व करूंगा तो इट इज लाइक 2x - 3/2, ठीक है, प्लस √1 + 3x - x² एंड देन प्लस c। अब देखो वैसे तो हो सकता है पीछे इसी फॉर्मेट में आंसर हो और ऐसे ही टिक करना चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन मेरे हिसाब से अभी एक एक चीज इसमें और सॉल्व होनी चाहिए। और ऐसा काम पहले भी होता था, जब ये तीनों जो अभी अपन फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, यही जब डिनोमिनेटर्स में आते थे, जो 6 फंक्शन हमारे बनते थे, उसमें भी हम ये चीज करते थे, पर पीछे आंसर में वो चीज वो नहीं करता था, लेकिन हम तो करते थे, क्योंकि सही तो तरीका यही है। देखो क्या चीज करते थे, याद करो, हम क्या करते थे, टू को एलसीएम लेके बाहर निकाल के सी से मर्ज करते थे। तो वो काम वो का वही काम मैं इसमें कर देता हूँ, फिर आप मैच कर लेना आंसर। मेरे पास आंसर की नहीं है कि इस फॉर्मेट में है या आगे सॉल्व किया है कि नहीं किया, मैं दोनों चीजें कर देता हूँ। 2x - 3/4 तो बाहर रहेगा, पहली टर्म में नो चेंज, वो लॉग वाली में ही होगा जो भी होगा, x²। सो वॉट आई विल डू, देखो -13/8 तो बिल्कुल बाहर रख दो, ब्रैकेट लगा दो एक। अब आप आइए, इसमें अगर मैं 2 को ओवरऑल एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ओवरऑल अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो इट इज लाइक मॉडुलस 2x - 3 प्लस 2, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, √1 + 3x - x² होल डिवाइडेड बाय, ओवरऑल एलसीएम ले लिया आपने, प्लस c। अच्छा अब c मत लिखो, क्योंकि आपको पता है c मर्ज होना है हर जगह, सो पुट c1। अभी इस स्टेप में ब्रैकेट की जरूरत है, नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे ना, तो प्लस c1 लगाओ फिर सब में आप, प्लस c1 1 1। आओ आगे बढ़ते हैं, 2x - 3 ÷ 4 √1 + 3x माइनस का x², माइनस, अब आप एक ब्रैकेट लगाओ, 13/8 तो ले लो कॉमन बाहर। अब ये log a - log b बन गया, तो log a/2 क्या होता है, log a - log b। तो पहले तो लिख दूंगा मैं log, ये पूरा काम जान, 2x - 3 + 2 √1 + 3x - x² और माइनस log b, तो -log 2 एंड फिर प्लस c1। अब क्या करेंगे, 13/8 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म से, एक तो इस वाली टर्म से, एक तो इस वाली टर्म से, और एक इस वाली टर्म से। तो इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाली से, तो कांस्टेंट निकल जाएगा और c1 से मर्ज होकर c बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, देखो ना, थोड़ा सा स्टेप्स को स्किप करके, फाइनल आंसर वुड बी 2x - 3 2x - 3/4 √1 + 3x माइनस का x², देन इट इज -13/8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो -13/8 लॉग मॉडुलस 2x - 3 + 2। अच्छा ये 3 + 2 सॉल्व मत कर देना, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा ना, ऐसे कैसे ही आएगा ये, 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय √1 + 3x माइनस x², यहाँ पे तो ये लॉग क्लोज हुआ। एंड देन फिर ये देखो -13/8 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और मैं डायरेक्ट ही प्लस c लिख देता हूँ और c की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, वेयर
सी इज, देखो -13/8 इंटू -log2 क्या हो जाएगा, +13/8 log2 प्लस C1। ये मैंने सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, सो या तो आंसर आपका इस फॉर्मेट में होगा जिसमें ये 2 वाली चीज बाहर नहीं निकाली है उसने, और या फिर आंसर आपका इसमें, मेरे पास आंसर की नहीं है, तो यू विल मैच कि किस फॉर्मेट में आपका आंसर है। और फिर भी अगर मिसमैच है, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा फॉर्मेट में आंसर है, सो यू विल डिस्कस इट टुमारो बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम, ओ विथ बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज x² + 3x। तो x² + 3x में कांस्टेंट टर्म तो मिली नहीं मुझे, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट ए कांस्टेंट टर्म 0। और क्या करूंगा, और कुछ चारा ही नहीं। सो आई इक्वल टू, ऐसा बन गया कुछ। अब इसको उसी शक्ल में चेंज करना है। सो कैसे चेंज करेंगे, देखो √x² + 3x + 0। अगेन थ्री का एक्स का कोएफिशिएंट 3 का हाफ 3/2, 3/2 का स्क्वायर इज, 3/2 का स्क्वायर इज व्हाट, 9/4। तो +9/4 -9/4 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय dx। अब अगेन जानते हो आप, इसको इसको मिला के एक, इसको दोनों को मिला के एक, इंटीग्रेशन रूट, तो x² + 3x + 9/4 आप सॉल्व करके देख सकते हो, इट इज x + 3/2 का होल स्क्वायर। अभी a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, पिछले पिछले केस में यहाँ पे माइनस था तो a - b का होल स्क्वायर बन रहा था। एंड 0 - 9/4 इज -9/4, -9/4 इज -3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, कभी भी आपको डाउट हो कि ये कन्वर्जन सही हुआ कि नहीं हुआ, तो आप क्विकली इसको रफली सॉल्व कर लो। ये फाइनली यही चीज बननी चाहिए जो क्वेश्चन में है। अगर उस बनती है सॉल्यूशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, तब तो आपने सही कन्वर्जन किया है, अदरवाइज कोई दिक्कत भी अगर आपको डाउट हो तो। जैसे प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो आप एक ही बार में सही भी बना पाओगे, आई एम श्योर। तो अगेन अब यहाँ से तो फॉर्मूला चलेगा ही, सो आप लिख दोगे पहले वी नो दैट करके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटीग्रल। सबसे पहले x/2 मतलब x + 3/2/2, एंड देन फिर ये पूरी की पूरी चीज जो कि इधर से उधर से बन के आई है, तो x² + 3x लिख देता हूँ जो मेन क्वेश्चन था। और फिर ये किससे मैच होगी, अगेन लॉग से मैच होगी। a² का साइन नेगेटिव, a² का साइन इज नेगेटिव, तो -3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 a² हो गया /2। और फिर लॉग, फिर उसके बाद मॉडुलस, एंड उसके बाद वही x की जगह x + 3/2, ठीक है ना, देन प्लस लगेगा। और फिर ये का यही तामझाम, मतलब मेन क्वेश्चन ही लिख देंगे। इसके बाद हम √x² + 3x मॉडुलस क्लोज + c। अब या तो आंसर क्या होगा, इसी इसी जगह में इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करना। देखो कैसे, देखो x + 3/2 को लिख देंगे अपन, 2 को एलसीएम लेके, 2x + 3/4 पहली चीज। और ये तो हो गया सॉल्व। ये 9/4/2 को लिख देंगे हम 9/8 सॉल्व करके। तो या तो आंसर इसी फॉर्मेट में होगा जैसे अभी दिया हुआ, ज्यादा ज्यादा ये ऐसे कर सकता है कि अंदर इसको भी एलसीएम ले लें। सो 2x + 3 होल डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2, या तो इसी फॉर्मेट में होगा, या फिर वही log 2 को बाहर लेने वाला तरीका। तो log 2 को बाहर लेंगे, तो अब मैंने पिछले क्वेश्चन में करके बताया सारा प्रोसेस, 2 को ओवरऑल एलसीएम लोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे होगा उस फॉर्मेट में डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं, वो कुछ ऐसे होगा, 2x + 3/4 √x² + 3x -9/8 लॉग मॉडुलस, न्यूमरेटर पार्ट क्या बनेगा, 2x + 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√x² + 3x, देन बस खत्म, प्लस c, वेयर c की वैल्यू हमको डालनी पड़ेगी, वेयर c इक्वल टू तो -9/8 माइनस log 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो +9/8 log 2 हो जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, प्लस C1। तो यहाँ पे पहले C1 लगाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम C लगाएंगे। सो या तो ये आंसर होगा आपका, या फिर log 2 को बाहर ना निकालें, अंदर ही रखें, C1 से मर्ज ना करें, तो फिर ये आंसर होगा, उसमें C1 की जगह C होगा। तो दोनों में से कोई भी एक आंसर अगेन होगा, आप मैच कर लेना। फिर कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो तो फिर आप कल पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। I = × dx। ठीक है, तो x² का कोएफिशिएंट आपको 1 बनाना ही होता है आगे बढ़ने से पहले, है ना। सो x²/9, अब देखो ये तो वैसे भी उस फॉर्मेट में कन्वर्टेड है, तो मैं इसमें नहीं बना रहा हूँ उसका कोएफिशिएंट 1, मैं इसको
ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, ध्यान से देखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को तो आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाय 9 को आप लिख सकते हो x/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसी फॉर्मेट में है, बस x का कोएफिशिएंट 1 की जगह 1/3 है, तो पूरे इंटीग्रल को 1/3 से डिवाइड करा देंगे। हाँ, और जहां जहां x है वहां x/3 लिखेंगे। ये दो काम करेंगे। चलो, तो ये फिर किससे मैच हो रहा है, ये भी लॉग से ही मैच हो रहा है, मतलब इसका आंसर लॉग वाले फॉर्म में ही आएगा, साइन इनवर्स वाले में नहीं आएगा। तो पहले तो क्वेश्चन अपन फॉर्मूला लिख देंगे, वी नो दैट a² + x² जो भी होता है, और मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो आई हो जाएगा हमारा, देखना सबसे पहले x/2, तो x की जगह तो x/3 है, /2। देन क्वेश्चन सेम, यानी कि वो वही 1 + x²/9, या तो फिर 1/9 को कॉमन लो और बाहर निकालो, तो बाहर आके 1/3 हो जाएगा। फिर 1/3 कॉमन है, वापस अंदर भेजो और वापस अंदर भेजो। फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी मुझे पता नहीं क्यों इस फॉर्मेट में ज़्यादा लगती है, मैं तो मानता हूँ ऐसे कैसे ही कर दो। बस लास्ट में 1/3 से आप डिवाइड कर देना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है। प्लस प्लस आएगा माइनस आएगा, a² का साइन पॉजिटिव है तो प्लस ही आएगा, a²/2 यानी 1²/2। देन लॉग, उसके बाद ये पहले x को x/3, देन प्लस, फिर ये पूरा काम जा मैंने क्वेश्चन ही लिखना है, 1 + x²/9 प्लस c। बस आंसर है, और क्या। नहीं, आंसर नहीं है। इस पूरे को अभी बोल भी रहा था, लेकिन फिर देखो स्किप कर गया मैं। इस पूरे को x/3 का डेरिवेटिव, क्योंकि x नहीं है वहां पे, x की जगह x/3 है, तो x/3 का डेरिवेटिव होता है 1/3, 1/3 से इस पूरे को डिवाइड भी करना है, तो यानी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाली पूरी चीज। और प्लस c को तो फिर बाहर ही रख दो, डिवाइड करके, मतलब 1/3 से डिवाइड करके फिर प्लस c कर देंगे अपन, प्लस c। ठीक है, आओ तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये हो जाता है 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, देखो ध्यान से, ये x/6 हो जाता है, ये सॉल्व होकर क्या हो जाता है x/6। x/6 को फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से 6 कट के फाइनली x/2 होगा, फाइनली ये x/2। एक तरीके से 3 से 3 कट गया तो बचा x/2, ऐसे कर लो। तो x/2 √1 + x²/9, इधर आओ, इधर क्या बनेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, 3/2 log x/3 प्लस √1 + x²/9 मॉडुलस क्लोज प्लस सी। तो यही फाइनल आंसर है, और इसमें तो दूसरा आंसर भी नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि लॉग, हाँ बन तो सकता है। ये 3 को वापस एलसीएम ले लो, तो ओवरऑल 3 को एलसीएम ले लें, सो इट विल बी लाइक दिस। इधर लिख देता हूँ मैं, देखो x/2, अब वो आप में से कोई एक जना होता तो आंसर किसे मैच कर लेते कि किस फॉर्मेट में, अगर इस फॉर्मेट में है तो फिर तीनों क्वेश्चन में इसी फॉर्मेट में आंसर होगा, और अगर उस फॉर्मेट में जिसमें वो log 3 को बाहर निकाल रहा है log 2 को बाहर, तो फिर तीनों क्वेश्चन में उसी फॉर्मेट में होगा। अब मुझे पता नहीं किसमें, तो मैं दोनों में कर रहा हूँ। ठीक है, +3/2 log, तो मैं 3 को तो एलसीएम लूंगा तो बचा क्या फिर, log x प्लस ये 3, ओवरऑल जब मैं एलसीएम लूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक दिस, 3√1 + x²/9। तो फिर यहाँ पे ये C1 होगा, ये भी C1 होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्लस c लिख देता हूँ, और वेयर c की वैल्यू, वेयर c की वैल्यू हो जाएगी 3/2 -log 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -log 3, तो 3 log -log 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 log 3 हो जाएगा, प्लस C1। सो या तो इस फॉर्मेट में होगा अगेन आंसर, या फिर जो पहले हमने लिख दिया उस फॉर्मेट में होगा, दोनों में से किस में से आप मैच कर लेना। ठीक है, देखो कायदा तो ये कहता है कि ऊपर वाले फॉर्मेट में, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन तो यही है, अगर log 3 एज ए कांस्टेंट उसमें से निकलता है, log a/b को log a - log b में कन्वर्ट करने से, तो अगर वो कांस्टेंट है तो C1 से मर्ज होना ही चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो एक ही होता है, दो दो नहीं होते उस एक्सप्रेशन में। तो सिस्टम तो ये कहता है उसमें हो, बाकी जो भी आंसर पीछे हो। चलो जी, MCQs देखते हैं। अगेन इसमें भी कोई डाउट हो या आंसर मिसमैच आए या कोई भी चीज समझ में नहीं आए, तो कल क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ लीजिएगा। 10th एंड 11th दो क्वेश्चन बचते हैं। 10th देखो फटाफट पहले तो 10th तो बड़ा इजी है, 1 + x² है तो a की जगह 1 है, मतलब ये a² है तो 1 का स्क्वायर, एक तरीके से 1 का स्क्वायर है, तो ये किससे मैच हो रहा है चेक करो। सबसे पहले x/2, देन क्वेश्चन एज इट इज 1 + x², देन इसका पॉजिटिव आ रहा है तो 1/2, a²/2 यानी 1/2, देन log x, x की जगह x ही आएगा, x की जगह x ही है, प्लस क्वेश्चन एज इट इज 1 + x² मॉडुलस क्लोज्ड, एंड देन प्लस c।
प्लस सी। मैच करो, किससे मैच हो रहा है ये? x/2 1 + x² 1/2 log मॉडुलस x + 1 + x² प्लस सी। पहले से ही मैच हो रहा है शायद, देखो ध्यान से। ये दोनों तो हरगिज इसका आंसर नहीं दिख रहे हैं। इसको देख लो, x²/2 नहीं है। x यहाँ से कहाँ से आ गया? ये x यहाँ नहीं आता, x तो पहले आता है यहाँ a²/2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द फाइनल आंसर। मैच कर लो, टर्म टू टर्म मैच हो रही है वैसे भी, देखो हर चीज मैच हो रही है। चलो 11th देखते हैं फटाफट, फाइनल है शायद ये तो। चलो तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक बार, और उसके बाद फिर हो जाएगा ये भी। प्रैक्टिस के लिए इक्वेशन और मिल गया ऐसे मान लो। सो कन्वर्ट करते हैं इसको। इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट x² माइनस 8x + 7, तो एज इट इज। इसका कोएफिशिएंट होगा 8, उसका हाफ 4, और 4 का स्क्वायर 16 को जोड़ो और घटाओ। कर लिए इतने सारे इक्वेशन अब तो। नाउ दिस एंड दिस, तो इंटीग्रेशन रूट x² माइनस 8x + 16 विल बी x - 4 का होल स्क्वायर। करके देख लेना, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि माइनस का यहाँ पे है ना। देन 7 - 16 इज व्हाट? -9, -9 इज -3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। तो ये x² माइनस a² से मैच हुआ है। अगेन लॉग वाली पैटर्न। सबसे पहले क्या लिखेंगे? x/2। x/2 की जगह x - 4/2। फिर क्वेश्चन जो कि फाइनली जो था x² माइनस 8x + 7 ही था। देन a² की टर्म नेगेटिव है अब की बार, तो -3 का स्क्वायर यानी 9/2। फिर लॉग, फिर x की जगह x - 4 है, ठीक है। देन प्लस, फिर क्वेश्चन x² + 8x, फाइनल जो क्वेश्चन था, अल्टीमेटली इनिशियली जो क्वेश्चन था, प्लस सी। तो एक ही फॉर्म में सॉल्व हो गया है। तो x की जगह x - 4 है, तो x - 4 का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो यही आंसर हो जाएगा। एक ही फॉर्म में सोल्व हो गया। x - 4/2, तो आप मैच करो आंसर। x - 4/2 ऑप्शन नंबर ए में है, सी में है, डी में। तो बी में तो x + 4/2 है, तो यही खत्म हो गया। ए सी डी में पहली टर्म तो सेम है, देखो ये वाली टर्म पहली, और इसमें भी पहली पहली टर्म तो तीनों में सेम है। आगे बढ़ो, तो सेकंड टर्म है हमारे पास -9/2, वो किस में आ रहा है? फर्स्ट में नहीं आ रहा है, सेकंड पहले कैंसिल हो गया था। -9/2 फोर्थ में आ रहा है, -9/2 लॉग, बाकी का भी मैच कर लो, तो इससे मैच हो रहा है एग्जैक्टली। चेक करो, ठीक है ना। 1/2, x - 4/2 को 1/2 x - 4 भी लिख सकते हैं। रूट ये सेम आ गया, -9/2 आ गया, लॉग आ गया, x - 4 आ गया, क्वेश्चन आ गया प्लस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है। देखें और एक आध कोई क्वेश्चन और है क्या? नहीं है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो फाइनली आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे खत्म होता है हर तरीके से। इस एक्सरसाइज के जो 3-4 क्वेश्चन की मैंने अभी रिकॉर्डिंग बनाई है, इसमें से कोई डाउट हो तो बस आप पूछ लेना, या आंसर में मैच हो तो उस पर डिस्कशन कर लेना। अन्यथा नहीं तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल हम दिस टॉपिक वी विल स्टार्ट टुमारो। सो सेकंड फेज शुरू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।